सबसे दमदार, सबसे धमाकेदार लिस्टिंग हुई है। BLS ई सर्विसेज टॉप मैनेजमेंट से करते हैं मुलाकात। BLS ई सर्विसेज लिमिटेड आज हुई है इस इश्यू की लिस्टिंग। 135 रुपए के इश्यू प्राइस के मुकाबले में 300 रुपए के ऊपर निकलकर लिस्ट होता है और उसके बाद भी रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा। 325 रुपए की प्राइस इस वक्त चल रही है। इशू को रेस्पॉन्स जबरदस्त मिला। 162 गुना ये इशू सब्सक्राइब होता हुआ दिखा। QIB 123 गुना, HNI 300 गुना और रिटेल 236 गुना हुआ है। जबरदस्त रेस्पॉन्स आया। आइए BLS ई सर्विसेज के चेयरमैन शिखर अग्रवाल साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत बधाई। आई एम श्योर रेस्पॉन्स जिस तरह का मिला है और लिस्टिंग उससे भी दमदार होती दिखी है, खुश हैं आप एकदम? थैंक यू अनिल जी, बहुत खुश हैं। एंड आई थिंक इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है और हमारी कंपनी की ग्रोथ स्टोरी, इससे पता लगता है कि कितनी पोटेंशियल है इंडिया के अंदर ग्रो करने की। बिल्कुल। BLS ई सर्विसेज की पेरेंट कंपनी आपकी BLS इंटरनेशनल भी उसने भी अच्छी वेल्थ बना के दी है अब तक अपने इन्वेस्टर्स को, और अब इस कड़ी में आपकी कंपनी भी शामिल हुई है। जाहिर सी बात है, अगर इशू 162 गुना बढ़ता है तो एक्सपेक्टेशन आपके निवेशकों की आपसे कहीं ज़्यादा है। मैं जानना समझना ये चाहता हूँ, अगले 1 साल या 3 साल के लिहाज से जो भी आप बताना चाहें, इस कंपनी को लेकर आपका क्या विजन है? बिल्कुल अनिल जी, अगर हम बात करें BLS जो हमारा ब्रांड है, BLS इंटरनेशनल की बात करें, BLS ई सर्विस की बात करें, तो हमारी मैनेजमेंट टीम की और CEO हमारे सबका फोकस रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी पे ही रहता है। अगर आप देखें, हम लोगों ने 150% की ग्रोथ करी लास्ट ईयर। 2 कंपनीज इस बिजनेस में एक्वायर भी करी हैं। आज की डेट में हमारे 90,000 से ऊपर टच पॉइंट्स हो चुके हैं। 4 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स डेली हमारे सेंटर्स में आते हैं। तो हमें लगता है आगे जाकर हमें अच्छी ग्रोथ मिलेगी। जो IPO से भी पैसा हमने रेस करा है, ये हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इनऑर्गेनिक ग्रोथ में भी लगाएंगे। हमारा नेगेटिव वर्किंग कैपिटल बिजनेस है, तो जो पैसा जनरेट हो रहा है, जो प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, इसको भी हम यूटिलाइज करेंगे ग्रोथ के लिए और इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए। तो हमें लगता है जो हमने पास्ट में अचीव करे हैं नंबर्स, या इस साल हमने जो अचीव करे हैं 6 महीने में नंबर्स, हम लोग यही चाहेंगे कि हम उनको मेंटेन कर पाएं उन नंबर्स को, और आगे जाकर और बढ़ा पाएं उन नंबर्स को। एबिटा मार्जिन पे हमारी पेरेंट कंपनी में भी आज 21% एबिटा मार्जिन पे हम काम कर रहे हैं। ये कंपनी में 13 से 14% एबिटा मार्जिन है। पर जैसे जैसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएंगी, ज़्यादा प्रोडक्ट सेम सेंटर से सेल होंगे, सेम कस्टमर्स को ज़्यादा चीज़ें हम कर पाएंगे, सेल कर पाएंगे जो उनको चाहिए, तो आई थिंक हमारा मार्जिन भी बढ़ेगा और रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में भी ग्रोथ आएगी। परफेक्ट। ग्रोथ कहाँ से ज़्यादा आएंगी? क्योंकि आपने बताया भी था IPO के वक्त आपके 2-3 अलग अलग वर्टिकल्स हैं इस कंपनी में, तो कहाँ से आपको लगता है कि मजबूत ग्रोथ के आसार हैं? देखिए, जो वर्टिकल हमारे 3 वर्टिकल्स हैं इस बिजनेस के अंदर। एक वर्टिकल जो है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, जो हम काम करते हैं मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल, बैंक ऑफ बड़ौदा। प्राइवेट सेक्टर में HDFC, कोटक, करूर वैसा काफ़ी सारे 15 से ज़्यादा बैंक्स के साथ हम काम कर रहे हैं। हमें लगता है ये जो हम सेमी अर्बन और रूरल एरियाज़ में जो सर्विसेज दे रहे हैं, इंडिया के अलग अलग कोनों में, सारे स्टेट, सारी यूनियन टेरिटरीज में हम लोग सारी सर्विसेज दे रहे हैं। तो हमें लगता है ये काफ़ी लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट बन रहे हैं। बैंक्स को भी और ट्रस्ट हो रहा है, वो हर महीने, हर 2-3 महीने में नए नए प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं जो आउटसोर्स नहीं थे हमें। तो हमें एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस पे भी हमें लगता है रेवेन्यू पोटेंशियल अच्छी है, और नए नए एरियाज हमें मिल रहे हैं, नए नए बैंक्स मिल रहे हैं। तो हमें लगता है जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट वाला सेक्टर भी है, ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ होगी। आगे जाकर जो पॉलिसीज आ रही हैं RBI या गवर्नमेंट की, उसके अंडर इनको बहुत इंकरेज करा जा रहा है। तो एक तो हमें लगता है ये सेगमेंट। दूसरा सेगमेंट जो ई गवर्नेंस का है, वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट है, इंटरेस्टिंग मॉडल है। अगर आप देखें तो हम नेगेटिव वर्किंग कैपिटल बिजनेस है, अपफ्रंट कैश कलेक्शन फ्रॉम सिटीजन्स करते हैं। जिस जो सिटीजन्स हैं उनको कोई भी गवर्नमेंट सर्विस लेनी होती है, हम यूपी, कर्नाटका, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, काफ़ी स्टेट्स में एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स हमें मिले हुए हैं। लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट रिन्यू करना है, आधार बनवाना है, लैंड रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन करना है, तो हमारे पास आते हैं, हमारी फीस देते हैं, गवर्नमेंट का चार्ज देते हैं, और 99% नॉन जजमेंटल वर्क हम करते हैं और गवर्नमेंट डिसाइड करती है उस एप्लीकेशन को प्रोसेस क्या करना है। तो हमें लगता है काफ़ी सारे स्टेट्स इस मॉडल को काफ़ी अच्छा समझते हैं, और हमें लगता है कि इसमें भी अच्छी ग्रोथ आएगी। पहले हमारा फोकस इंडिया में ही रहेगा, इंडिया के अंदर हम ग्रोथ करना चाहेंगे, और आगे जाकर हम ये भी चाहेंगे कि इस मॉडल को हम अपनी पेरेंट कंपनी की हेल्प से इंटरनेशनली एक्सपैंड कर पाएँ। काफ़ी सारी कंट्रीज में सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं जहाँ गवर्नमेंट की सर्विसेज बहुत सारी हैं, सिटीजन्स बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बट गवर्नमेंट में बैंडविड्थ इश्यूज हैं। तो हमें लगता है कि हम ये काम बहुत अच्छी तरह कर सकते हैं। डेफिनेटली। तो ये आपके लिए बड़ा एक्शन। उम्मीद करते हैं कि सर, जिस तरह से आपकी पेरेंट कंपनी ने अच्छी वेल्थ बनाई है अपने इन्वेस्टर्स के लिए और आपकी
दमदार लिस्टिंग हुई, वैसी परफॉर्मेंस आगे भी कंपनी की जारी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब समय देने के लिए और अपनी